So let's start the topic statistics. Statistics. This is a vast topic, and whatever is important, we are covering all those concepts over here in this statistics topic. So, what is statistics? It is a discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Wherever statistics is there is a data. Okay. अब इस डेटा को क्या करते हैं हम? पहले we collect the data. First, we collect the data. Collect the data. Number two, we organize the data. We organize the data. Number three, we analyze the data. Analyze the data. Number four, we interpret. We interpret the data. Interpret the data. And number five is presentation of data. Okay. तो होता क्या है, wherever statistics is there is data. Okay, what we do, we collect the data. Data को हम मैं various sources से मैं पहले उसको collect करूँगा. Okay, then what we do, we organize the data. क्योंकि data क्या होता है, it is not organized, it is not in proper form. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको organize करना पड़ेगा in different ways. Okay, in the way we need it. Okay, we have to organize first. We have to clean the data. Data clean भी नहीं होता, बहुत सारे columns क्या होते हैं, खाली होते हैं, yeah, it's left blank and all these things. So we have to organize it properly. Yeah, कोई भी column में कोई भी column या कोई भी row में ज़्यादा if if the data if in a row or column, if the data is left blank, 60% of the data is left blank, then what we do, we delete that row or column. Okay, the other thing. And the third, we analyze the data. We analyze and we clean and everything we do, and then we interpret. Some meaning is there in the inside the data. We interpret that. Okay, उसको इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेंगे, we present the representation करने के लिए क्या करेंगे, for presentation what we do, we have various charts. चार्ट्स में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उस डेटा को. ठीक है, इट कैन बी बार ग्राफ, इट कैन बी हिस्टोग्राम. ओके, तो ये इस तरह का बहुत सारी चीजें उसको उसमें हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को. तो डेटा को देख के आप एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, दैट मीन्स व्हाट द डेटा इज सेइंग, एंड वी कैन एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू. हम उससे एनालाइज कर लेंगे या उससे हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन, वी कैन मेक प्रेडिक्शन. जैसे एग्जांपल ले लो, 3 कंपनीज आर देयर, ABC. ए कंपनी के रिटर्न है, if we invest 10 rupees, रिटर्न इज 50%. B का रिटर्न है 60%, C का रिटर्न है 30%. तो if it is represented in the form of a diagram, तो हम इजीली डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी कंपनी में you have to invest the amount. तो ये सारी चीजें करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो दैट वी विल बी डूइंग. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा की तो बात हो गई, अब टाइप्स ऑफ डेटा. टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में एक है क्वालिटेटिव डेटा and what is quantitative data. Quantitative data, these are the 2 types of data. Okay, now qualitative मतलब क्या होता है, qualitative means characteristics of data, you can say. एग्जाम्पल ले लो, एटीट्यूड ऑफ पीपल टू ए पॉलिटिकल सिस्टम. जैसे पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट एटीट्यूड इज पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, तो नन ऑफ द अबव, वो पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, इन बिटवीन. म्यूजिक, आर्ट, सपोज किसी बंदे को म्यूजिक पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. या इंटेलिजेंस कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू वैल्यू, इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट. ओके, ब्यूटी ऑफ ए पर्सन, कोई पर्सन ब्यूटी, बहुत ज्यादा ब्यूटी है, ठीक है, तो कोई कम ब्यूटी है, कोई अगली है. तो दैट दोज आल्सो, ऑल दिस थिंग्स जो है, दोज डेटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा आप लोगों को पता ही है,
क्या होता है क्वालिटी क्वांटिटेटिव, मतलब दैट हैपेंस विथ न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज हैपन टू बी न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल डेटा, इसकी भी लिख देते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा। ओके, अब क्वालिटेटिव में टाइप्स है, एक है नॉमिनल, आप लोग को ये पता होना चाहिए, नॉमिनल, और एक है सॉरी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। और न्यूमेरिकल में टाइप्स है क्या क्या, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो व्हाट वी टोल्ड अबाउट क्वालिटेटिव, तो आप लोगों को समझ में, क्वालिटेटिव में टू टाइप्स है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव में टू टाइप्स है, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा में क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट, एक सेकंड लेट मी रब इट, it is used to represent some characteristics or attributes of data, some characteristics or attributes of data। ठीक है, किस तरह की एग्जाम्पल्स, लेट्स टेक द एग्जाम्पल तो मैंने बोल चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। एटीट्यूड ऑफ पीपल, एटीट्यूड of people to a political system, okay, number one. Number two is music and art, number three intelligence, and number four beauty of a person। इस तरह के, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ओके, अब इसमें एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। अब एक क्या है नॉमिनल, तो लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनल ओवर हियर। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा, तो नॉमिनल डेटा होता है क्या, इज ए सब कैटेगरी, इट इज ए सब कैटेगरी। ठीक है, अब नॉमिनल डेटा जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल स्केल। ओके, एक लेवल होता है उसमें, नॉमिनल डेटा नॉमिनल स्केल में भी होता है। एग्जांपल ले लो, नॉमिनल डेटा का एग्जांपल ले लो, सिंपल, जेंडर, मेल स्लैश फीमेल, ये एक हो गया। आई कलर, ब्लू ग्रीन ब्राउन, ब्लू ग्रीन ब्राउन। उसके बाद होते हैं हेयर कलर, हेयर कलर, हेयर कलर में क्या होता है, जो भी होते हैं, ब्राउन रेड वाइट एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, इस तरह की। ओके, तो इस तरह का जो डेटा होता है, दीज आर ऑल नॉमिनल डेटा। इसमें क्या है, दिस डेटा इज नॉट ऑर्डर्ड, नॉमिनल डेटा, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नॉमिनल डेटा can't either be measured or ordered। अब ये तो आप लोगों को समझ में नहीं है, मेजर्ड मतलब क्या होता है। जैसा कोई फीमेल बोलते हैं तो फीमेल का क्या मेजर होगा, नथिंग, उसको क्या मेजर करोगे। जैसा हाइट होता तो 5 फीट 6 फीट 7 फीट यू कैन मेजर, लेकिन जैसे फीमेल बोलते हैं, फीमेल देयर इज नो मेजर। ओके, तो और एक क्या है, कैट बी इधर मेजर्ड एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, पहले क्या होता है, एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जैसे क्लास 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, एक ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है,
मेल के बाद फीमेल आना पड़ेगा या फीमेल के बाद मेल आना पड़ेगा, देयर इज नो ऑर्डरिंग। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डेटा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ऑर्डिनल डेटा, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फीडबैक, 1 to 10 फीडबैक है, किसी ने 1 दे दिया तो यू अंडरस्टैंड क्या 1 का मीनिंग क्या है। 10 दे दिया मतलब यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10। मूवी रेटिंग चाहते 1 to 5, किसी ने 4.5 दे दिया, दैट मीन्स द मूवी इज वेरी गुड। किसी ने 0 दे दिया, सपोज कोई मूवी में 0 रेटिंग है या 1 रेटिंग है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट एंड यू नेवर गो बैक एंड सी दैट मूवी। आई एम टेलिंग यू, फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग्स 1 to 10। तो ये एक एग्जांपल। उसके बाद एजुकेशन लेवल, जो मैंने बोला था, एजुकेशन लेवल एक ऑर्डर है ना। एजुकेशन लेवल क्या है, 10, 12, ग्रेड, पोस्ट ग्रेड। ओके, इस तरह के। तो दीज आर ऑल द एजुकेशन लेवल। ओके, इकोनॉमिक स्टेटस, थर्ड, इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें क्या होगा, लो हाई, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई। तो इसमें क्या ऑर्डर है, एवरीवेयर देयर इज ऑर्डर, अंडरस्टूड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज एन ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा क्या है, देयर इज ऑर्डर, ऑर्डर एज वेल एज मेजर्ड। ओके, होप आप लोग को ये समझ में आ गया ऑर्डिनल डेटा क्या है। अब एक और बात, नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा तो ये समझ में आ गए। तो दीज आर ऑल कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरिकल यू कैन से, दीज आर ऑल कैटेगरिकल डेटा यू कैन से। आप इसमें लिख लो, इट्स ए कैटेगरिकल डेटा। इसको कैटेगरिकल डेटा भी बोलते हैं, पेपर में आ सकते हैं, कैटेगोरिकल डेटा, बेसिक थिंग, कैटेगरिकल डेटा, इसको कैटेगरिकल डेटा। अब एक बात बताओ, ये जो कैटेगरिकल डेटा है, इसको हमें हमारे कंप्यूटर्स या हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है, हाउ दे कैन अंडरस्टैंड, हाउ दे वुड अंडरस्टैंड। क्योंकि ब्यूटी ऑफ ए पर्सन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसके लिए जो आर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है। लेट मी टेल यू एग्जांपल ऑफ टूल, स्टैटिस्टिकल टूल्स में एक होते हैं आर प्रोग्रामिंग। अब देखो, ये जो कैटेगरिकल डेटा है उसको कैसे हम लोग चेंजेस करेंगे, उसमें उसमें उसको कैसे वो समझ में आ जाएगा जे एक बंदा इंटेलिजेंट है नहीं इंटेलिजेंट, उसको रीड कैसे करेगा, दैट इज ऑल्सो द थिंग ना। वो इंटेलिजेंट है नॉट इंटेलिजेंट, उसको रीड तो करने आएगा नहीं। तो उसको करने के लिए वो क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, कैटेगरिकल डेटा टू रीड, कैटेगरिकल डेटा it has to be converted to numerical data yeah, to read categorical data it has to be converted to numerical data। okay, using statistical tools। एक मैंने एग्जांपल दे दिए, एक ही काफी है, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टूल्स। ओके, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शीट ले, कुछ शीट्स लेना है, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स की जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग यदि इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू, आई गारंटी यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो भी मैं करवा रहा हूँ ऑल आर इंपॉर्टेंट और आपको सब आना चाहिए। ठीक है, एनीथिंग कम कम, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का आजकल जो भी एआई या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, आई एम टेलिंग यू। और हम भी तो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेन यूज कर सकते हैं या प्लेन यूज कर सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम प्लेन यूज करेंगे,
या ट्रेन यूज करेंगे। तो ट्रेन में क्या है, ट्रेन में भी देखेंगे जो कौन सा ट्रेन, व्हाट वी आर माय ब्रेन और ब्रेन फंक्शंस इन द फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। किस तरह के स्टैटिस्टिक्स, जैसे एक ट्रेन जाता है, चार ट्रेन, इट इट गोज फ्रॉम माई स्टेशन, फ्रॉम माई स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन, फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन टू द डेस्टिनेशन। तो हम देखते हैं कौन सा ट्रेन अच्छा है, किस तरह से आप डिफाइन करते हो विच ट्रेन इज गुड, देख कौन सा ट्रेन प्रॉपर टाइम पे पहुंचते हैं। अंडरस्टूड दैट, फर्स्ट वी सी दैट थिंग। जो 10 घंटा 12 घंटा एवरी टाइम लेट करते उस ट्रेन को एवरीबडी अवॉइड, तो क्या व्हाट दे आर यूजिंग, एवरीबडी इज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स ओनली, कीप इन माइंड। ओके, तो आप क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने बोला कैटेगरिकल डेटा। किस कैसे, जैसे मेल, यहाँ पे ले लो, सेक्स ले लो। सेक्स में क्या है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है, मेल है, इस तरह का है, डॉट 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 करके। तो उसको क्या करेंगे, अब मेल है, मेल को 1 ले लो, फीमेल को 0 ले लो, मेल को सपोज 1 ले लिए। ओके, एक एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज वेट, लेट मी राइट इट। क्या है, एक मेल का कॉलम ले लो, एक फीमेल का। ओके, आई होप इट इज फाइन। अब मेल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह मेल है ना, मेल है तो 1 कर लो, इसको 0 कर लो। यहाँ पे क्या फीमेल प्रेजेंट है, 0 0 0 0, देखो फीमेल है, मेल तो नहीं है तो एब्सेंट है, तो इसको 0 0 0 कर दो, 1 1 1, इसका डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसको क्या करते हैं, ये जो दो कॉलम है, दो मैंने कॉलम बना लिए ऐसे करके, दो कॉलम यदि होगा, दो कॉलम है मतलब क्या होगा, ये हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो क्या करेगा, दोनों में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेगा, मेल और फीमेल में। देयर इज नो रिलेशनशिप ओवर देयर। कोई भी आप जब एक एक फॉर्म भरते हो या कुछ भरते हो, वहां पे जब ये पार्ट आते हैं, सेक्स मेल है या फीमेल है या अदर्स है, तो वहां पे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एनीथिंग। ओके, तो उसको क्या करेंगे, उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, ये एक एक ही चीज लिखेंगे, इसको ऐसे मेल लिख दिए 1, उसके बाद 0 0 0 0, उसके बाद फिर 1 कर दिए। तो क्या हो गया, मेल प्रेजेंट है, बाकी सब में कुछ नहीं है, मतलब क्या 0 0 है, मतलब क्या सारे फीमेल है, बाय डिफॉल्ट इट विल अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या एक रिलेशनशिप बन जाएगी, रिलेशनशिप हमें नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। वी शुड नॉट क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, एक ही कॉलम लेंगे, और एक ही कॉलम में ये जैसे 1 है, 1 है मतलब मेल प्रेजेंट है, 0 0 है मतलब मेल इज नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स फीमेल इज प्रेजेंट। इन दिस वे इट इज रिप्रेजेंटेड, it is represented using one hot encoding। ओके, मैंने न्यूमेरिकली बता दी, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। अब हम लोग बात करेंगे, ऑर्डिनल तो हो गए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ पे देखो, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा, इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट की बात करते हैं, डिस्क्रिप्ट दे लो, वी आर यूजिंग द डाइस। डाइस को जब आप थ्रो करोगे, व्हेन यू थ्रो ए डाइस, एग्जांपल ले लो, व्हेन वी थ्रो ए डाइस, तो क्या क्या आउटपुट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। तो दिस आर द डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज, सिंपल, ठीक है। दिस आर द डिस्क्रीट वैल्यूज, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, विद इन ए रेंज यही सारे वैल्यूज आएंगे। अब कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, एग्जांपल रेन, वेदर रिपोर्ट, वेदर, वेदर। तो वेदर क्या होता है, वेदर कुछ भी हो सकता है, अभी बारिश हो रही है, अभी सन आ जाएंगे, अभी रात हो गई है, ठीक है। तो अभी 10 डिग्री है, थोड़ी देर बाद 11.5 हो जाए, कभी हो सकता है 9.2 हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं, वेदर और टेम्परेचर यू कैन से। एग्जाम्पल ले लो 1 to 2, 1 to 2 के बीच में कंटिन्यूस डेट में क्या होता है, 1.1, 1.111, 1.112, 1.011, इस तरह का डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी कंटिन्यूस हो सकता है। एग्जांपल ले लो, 1 to 2 ही जरूरी नहीं, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट डेटा हो सकता है, इनफाइनाइट इट कैन बी, मैंने कंटिन्यूसली डेटा आ रहे हैं, ठीक है, एंड डेटा कैन बी एनीथिंग, ठीक है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको, वैल्यू को। तो प्रेडिक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज रिग्रेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टॉपिक दैट वी विल कवर दैट टॉपिक आल्सो इन सम टाइम। आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है।
suppose marks of 100 students are given. Marks of 100 students. Okay. अब क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 4 6 3 7 5 9 1 5 8 ऐसे करके ले लिए. 5 6 4 4 6 8 4 9. इससे बहुत सारी बातें हम लोग पता चल जाएंगी. ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ बिग एग्जांपल 4 2. देन वी विल टेक 0 7 5 0 7 5 8 5 6 8 8 5 6 8 डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारा डेटा है. बहुत सारा 100 डेटा है. ठीक है. अब इसको हम टैली मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. डू यू नो दैट टैली मार्क्स. आप टैली मार्क्स में कैसे करते हैं. लेट्स सी टैली मार्क्स. टैली मार्क्स में कैसे करेंगे इसको. आप यहाँ पे स्कोर्स लिखेंगे. यहाँ पे टैली मार्क्स. स्कोर्स जैसे 0 है 1 है. 0 से देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितना है. मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना 9 है. ठीक है. सपोज तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9. इतना क्लियर है. अब 0 0 कोई एक बंदा होगा. सपोज ये एक बंदा है. 0 0 का एक ही बंदा है तो 1 लिख दो. 1 का कितने बंदे हैं. यू विल काउंट 1 कितने मार्क्स बंदे को मिला है. ऐसे करके सपोज 2 बंदे को मिला है. 1 सेक इसको 1 नहीं लिखना. इसको ऐसे करना है. तो 1 सपोज 2 बंदे को मिला तो ऐसे लिखेंगे. 2 सपोज 3 बंदे को मिला. 2 सपोज 4 बंदे को मिला. एग्जाम्पल ले लो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2 4 बंदों को मिला तो ऐसे लिखेंगे. 3 5 बंदों को मिला या 5 या 9 बंदे को मिला तो 1 2 3 4. उसके बाद क्या करेंगे. 5 हो गए. 1 2 3 4 तो 9 बंदा हो गया. तो इस तरह से हम क्या करेंगे. टैली मार्क्स क्रिएट करेंगे. टैली मार्क्स 4 के लिए सपोज पर 15 पीपल आर देयर. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 तो 15 ऐसे ऐसे करके हम टैली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. ये तो आप लोग को समझ में आ गया. आप क्या करेंगे. आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. तो इसे कैसे करेंगे. यहाँ पे स्कोर्स लिख दो. वो डूइंग इन वेरी शॉर्ट ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखो. फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके. अब क्या करेंगे. ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ है. आप क्या करेंगे. यहाँ पे जैसे 0 मार्क्स का मुझे एक बंदा मिला. 1 मार्क का 2 बंदा मिला. 2 मार्क का 4 बंदा मिला. 2 मार्क्स के 4 बंदे मिले. 3 मार्क्स के 9 बंदे मिले. 4 मार्क्स के 15 बंदे मिले. 15 5 मार्क्स के 21 बंदे मिले. 6 मार्क्स के 20 बंदे. एग्जाम्पल ले लो. 7 मार्क्स के 15. उसके बाद 9. उसके बाद 4. टोटल जब ऐड करोगे. ये टोटल ऐड करोगे. इफ यू ऐड ये क्या हो गया 100. यहाँ पे 100 हो गया क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसे करके लिया 100 आ गया. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे. 1/100 इक्वल टू कितना होगा. 0.01. 2/100 इक्वल टू 0.02. ऐसे कर डॉट 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 ये सारे चीज आप ऐसे कर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यू विल गेट 1.00. अपॉन 100 करोगे तो 1.00 यू विल गेट. ओके. अब हम क्या क्या बात करेंगे. मोर देन एंड लेस देन के बारे में बात करेंगे. ओजाइव. मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव क्या होता है अभी देखेंगे. ओके. लेट्स गो फॉर दैट. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आप लोगों को समझ में तो आई है. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Frequency of the marks of of 100 students.
ये एक समझने वाली चीज है भी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 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 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोले, इसमें ये क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है इसका हम लिखेंगे लेस देन टाइप हो जाएगी, लेस देन टाइप एक ले लो। अब एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, मोर देन टाइप। अब आप क्या करोगे, स्कोर को लिखो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कितने तक गया है, 9 तक गया, इतना क्लियर है, 3 4 डॉट 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 9 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1 है, फर्स्ट जीरो कैंडिडेट कितना 1 है। अब क्या है सेकंड में कितना, ये फर्स्ट का कितना 2 है, तो 2 + 1 कितना होता 3। अब 3 ऐसे 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 9 16, ऐसे करके चलेंगे। तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, उसके बाद 52 हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लो, 52 हो जाएगा, उसके बाद 72 हो जाएंगे, उसके बाद 87 हो जाएगा, उसके बाद 96 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इट इज लाइक दिस, ऐसे करके चलेंगे। वन सेक, ठीक है। तो इस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, ओके। लेस देन टाइप मतलब क्या है, जो वन कैंडिडेट है, ठीक है, तो वन इज लेस देन एवरी, तो वन कैंडिडेट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो वन कैंडिडेट इज लेस, वन कैंडिडेट हैज गॉट लेस मार्क्स देन ऑल द रेस्ट वंस, वन कैंडिडेट यहाँ पे क्या है। अब मोर देन में क्या है, मोर देन में आप सपोज यहाँ पे 100 है ना, टोटल 100 ही लिख दो यहाँ पे। 100 - 1 is 99, 100 - 3 is 97, 100 - 7 is 93, 100 - 16 is 84, इस तरह से चलेंगे, डॉट 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 करके 4। मतलब क्या है, 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 है, एक सेकेंड, व्हाट वी सी, लास्ट में 4 है, तो 4 स्टूडेंट्स, 96 स्टूडेंट्स क्या है, 4 स्टूडेंट्स हैज गॉट 96, माने क्या होगा, 4 स्टूडेंट्स हैज गॉट मोर देन, है 4 स्टूडेंट्स हैड गेट मोर देन ऑल अदर, अंडरस्टूड। मोर देन टाइप मतलब क्या होता है, 4 लोगों ने सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया, मोर देन, मोर देन 9 और मोर देन इक्वल टू 9 यू कैन से, ओके। तो इसको बोलते हैं लेस देन टाइप ओजाइव, ये मोर देन टाइप ओजाइव यू कैन से, अंडरस्टूड। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 टाइप्स है, यू कैन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 टाइप्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 टाइप क्या क्या है, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, ओके। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हैव यू सीन दैट थिंग, यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्लीज सी ओवर हियर, प्लीज लुक ओवर हियर, प्लीज लुक एट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वी विल बी यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। उसके लिए क्या होता है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की होता है, ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, एक होता है बार डायग्राम, ओके, बार डायग्राम। तो आप बार डायग्राम में कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चल रहा है, डॉट 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 चल रहा है। अब यहाँ पे सपोज ले लो 5 10 15 25 5 10 15 20 25 डॉट 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 आगे जा रहे हैं। ओके, अब देखो क्या बोला, 0 to 1 हमने यहाँ पे देखे थे। 0 to 1 में पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहाँ गया एग्जाम्पल, जीरो मार्क्स का तो एक स्टूडेंट है, 0 to, हाँ ठीक है, तो एक स्टूडेंट है और एक मार्क्स का कितने हैं, सपोज 2 स्टूडेंट्स है, एक मार्क्स का 2 स्टूडेंट है। यहाँ पे ले लो नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे ले लो मार्क्स। 1 मार्क का कितने स्टूडेंट है, 0 मार्क का 1 तो ये तो इधर है, 1 मार्क का कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स है, तो ये हो गया, ठीक है जी, हाँ ठीक है। 0 to 1 हम क्या करेंगे, 0 to 1, 0 और 1 में कितने हैं, 0 और 1 में कितने हैं, 0 to 1 में कितना है, 3 स्टूडेंट्स है, तो हम 3 में मार्क कर देंगे। 0 to 1 ये 0 है, 0 to 1, ओके। अब 2 to 3 में कितने हैं, 2 to 3, 2 और 3, 2 और 3 में कितने बच्चे हैं, सपोज 2 और 3 में 13 बच्चे हैं। 2 और 3 में कितने बच्चे हैं, 3 मार्क्स का 16 है और 7 मार्क्स का 16 स्टूडेंट है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कीप इन माइंड दिस इज द क्यूमुलेटिव। मतलब क्या होता है, 16 माइनस 7 कितना होता है, 16 माइनस 7 इज 9, 9 स्टूडेंट्स है, 16 है, दिस वन इज 16। यहाँ पे जैसे 1 + 2 किए थे, यहाँ पे 7 + 9 मतलब क्या हुआ 16, यू कैन राइट 16, तो 16 ओवर हियर, यहाँ पे क्या करेंगे 16, अंडरस्टूड, 16 मार्क्स के लेस देन 2 to 3। उसके बाद 3 to 4 में 2 to 3, उसके बाद 4 to 5 में 36, इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, 36 ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, ये बार डायग्राम, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दैट इसमें 16 मार्क्स है तो कैसे हो गए ये, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल्स, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, या टेकिंग एग्जांपल दैट यू हैव टू कैलकुलेट। नंबर 2 इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये सब बेसिक है, दिस यू शुड नो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे किए थे, व्हाट वी डू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.1 0.02 इस तरह का हमने किए थे, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट लाइक दैट। अब एक ले लो 0 हो गया, एक हो गया 0.5, एक हो गया 2.5, एक हो गया 4.5, एक हो गया 6.5, एक हो गया 8.5, ऐसे करके जा रहे हैं। और यहाँ पे ले लो 5 10 15 25 30, 15 के बाद क्या होगा 20 होगा, 25 ऐसे करके है। तो हम क्या करेंगे, 0 जैसे 3 स्टूडेंट्स था यहाँ पे, इसको मार्क कर दो। उसके बाद था 2.5 में कुछ वैल्यूज था, यहाँ पे था, ये मार्क कर दो। उसके बाद इधर मार्क कर दो, फिर इधर मार्क कर दो, जो भी वैल्यू था, ठीक है, यू मार्क इट। हम डायग्राम ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे, व्हाट विल डू, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको, फिर इसको, और फिर क्या करेंगे, इसको लास्ट 10 है ना, 8.5 है, 8.5 के बाद सीधा 10 ले लो, 10 से ज्यादा नहीं है, सपोज इसको 10 से कनेक्ट कर दो। तो इस तरह का कुछ डायग्राम आएंगे, दैट इज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोग्राम। नंबर 3 इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे। किस तरह कंबाइन करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट ले लो, इसकी मिडिल पॉइंट ले लो, इसकी मिडिल पॉइंट ले लो। अब ये सारे चीजें हम कनेक्ट कर दें, इस तरह का कनेक्शन, ठीक है, तो है
यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है। तो इस ये क्या है, दैट दैट बिकम्स ए हिस्टोग्राम। तो फिर ये क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। सिंपल, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब एक और पैटर्न होता है, एक और नंबर 3। ओके, वो क्या होते हैं, लेट मी शो यू दैट डायग्राम। ये देख रहे हो, तो ये जो है इस तरह का जब डायग्राम आपको दिखेंगे या बीट एग्जामिनेशन और कहीं भी, तो उसको क्या बोलता है, ये जो डेटा है दिस, ये जो डेटा होगा इस तरह के, आपको एक डायग्राम दे दिया, बोला किस तरह के डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज ये जो है ये टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज डेटा, कीप इन माइंड दिस दिस रिप्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा। ओके, अब एक और डायग्राम रिप्रेजेंट करने की एक और चीज है, व्हाट इज दैट, वन मोर इज देयर, लेट मी राइट इट, फोर्थ, पाई चार्ट। पाई चार्ट तो आप लोग को पता है, पाई चार्ट में क्या होता है, आप लोग को बहुत सारे एग्जाम में भी देखिएगा आप लोग, कहीं ना कहीं, एक सेकंड ये शेट खत्म हो गया आई थिंक, लेट मी रब इट। पाई चार्ट होता क्या, इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। जैसे एक एक सर्कल होता है, जैसे ये 1% दे दिया, या ठीक है, या ये 13% दे दिए, ठीक है। ये ये सपोज 35% दे दिए, ये 36% दे दिए, ऐसे कुछ डॉट 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 करके ऐसे होते, टोटल मिला के क्या होगा, 35 और 36 कितना मतलब 71, 71 और 72 और 75, 1085, एक 15% का दे दो यहाँ पे, टोटल मिला कितना हुआ 100%। तो इस तरह के डायग्रामेटिकली सर्कल के सर्कल से मैं यदि कोई डेटा को रिप्रेजेंट करूँ, तो दैट इज ए पाई चार्ट। ये भी आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। तो ये सारे शेप्स एंड ऑल दिस थिंग्स डेटा को प्रेजेंट करने का तरीके हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये आप लोग को पता होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट समराइजेशन ऑफ डेटा। समराइजेशन ऑफ डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। समराइजेशन ऑफ डेटा, उसमें क्या क्या है, फोर की एरियाज, देयर आर फोर key areas when summarizing a set of numbers, when summarizing a set of numbers। नंबर 1 क्या है, सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, सेंट्रल, मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिडिल वैल्यू और एवरेज, यू कैन से, और एवरेज, उसको सेंट्रलिटी बोलते हैं। ये की पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में रखना, सेंट्रलिटी का मतलब। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब क्या था, हाउ स्प्रेड आउट, हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर फ्रॉम, द वैल्यूज आर फ्रॉम एवरेज। एवरेज मतलब मीन होता है, ये तो पता है, माने कितने स्प्रेड है, मीन एक है, मीन मीन का कितना आसपास में डेटा है, कहाँ है, मीन से काफी दूर है, मीन के पास है, कहाँ पे है, तो ये जिसके लिए हम क्या उसको, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन, कितना फैला हुआ है डेटा फ्रॉम द मीन। ओके, दैट्स द थिंग। रेप्लिकेशन, these are the statistical terms that we are going to come across in future. Replication, replication means how many values are there in the sample, how many values are there in the sample. Number 4 is shape. Okay, shape,
द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, द डेटा शेप मतलब क्या, द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन विच एरियाज, क्या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो शेप क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस तरह का एक सपोज है और इस तरह का डेटा है, ओके। तो ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चारों तरफ हमारा डेटा डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह के, तो तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिसमें बाइनोमियल होगा, फिर पॉइजन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कुछ डेटा है या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ डेटा है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे से डिस्ट्रीब्यूट, हाउ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट आल्सो यू शुड नो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप तीन और इंपॉर्टेंट चीज है, थ्री मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या है, एक है मीन, पेज से शो खत्म हो गया, प्लीज वेट। थ्री मेन काइंड्स ऑफ एवरेज, नंबर वन क्या है, मीन। मीन मतलब पता है क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द रेप्लिकेशन। मीन क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन तो आपको समझ में आ गया, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द सैंपल, तो उसको मीन बोलते हैं। नंबर टू, मीडियन, द मिडिल वैल्यू, द मिडिल वैल्यू when all the numbers, when all the numbers are ranked in order, one sec, are ranked in order, ठीक है। एक होगा नंबर थर्ड इज मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन a sample, the most frequent value in a sample, okay। these are mostly used, मीन मीडियन मोड, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। दिस मीन मीडियन एंड मोड, ओके। अब मीन कब यूज होते हैं, मीन इज यूज्ड, मीन कब यूज होते हैं, मीन इज यूज्ड, ये सब लिखना चाहिए, मीन इज यूज्ड when the shape of the sample, the shape of the sample is appropriate, 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 one second, appropriate। अब appropriate मतलब क्या होता है, appropriate means normally distributed, normally distributed, okay। इसका मीडियन, when the shape of the data is distorted, we use median, MED, एक सेकेंड, we use median। ये की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, we use median, median is not dependent on the shape of the data, मतलब क्या, that is median is not dependent on the shape of the data, okay। अब मोड, मोड क्या होता है, मीन मोड, वी आर टॉकिंग अबाउट मोड नो,
It is also not dependent on the shape of the data. It is also not dependent on the shape of the data. It is also not dependent, but when the sample is normally distributed, but when the shape sample is normally distributed, mode is usually close to the mean. एग्जाम्पल ले लो ऐसे। अब मोड वन में क्या हो, ये जब ये क्या यहाँ पे मैक्सिमम डेटा है या ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 4 या 5 मैक्सिमम काउंट ऊपर भी है, तो यहाँ पे मीन भी सेम है, मीन भी यहाँ पे है, मोड भी इधर है, और मिडिल वैल्यू भी इधर ही होंगे, तो मीडियन इज ऑल्सो वही है, बट डज नॉट डिपेंड, डजंट डिपेंड ऑन शेप, लेकिन ये मीन क्या है, डिपेंड्स ऑन शेप, दैट्स द थिंग। अब मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, इसका फॉर्मूला लिखते, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा में क्या है, x of equal to x1 plus x2 plus dot 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 plus xn अपॉन n। अब ये जब मीन है, मीन इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग अलग एक टर्म लिखते हैं, मीन को हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, तो इसमें क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, आई इक्वल टू 1 टू एन, इस तरह की। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है एंड दिस वन इज द वैल्यू, ओके। तो एफ आई इंटू एक्स आई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस करते रहेंगे, तो यू विल गेट द मीन। अब मीडियन की बात करते हैं, मीडियन फ्रॉम, अब मीडियन का फॉर्मूला है कुछ, मीडियन व्हेन डेटा, when the total data, when total data is odd, then median equal to n plus 1 by tooth observation, वही मीडियन है। when total data क्रॉस करके इसको n लिखो, कॉमा देखे, टोटल डेटा n, तो क्या होगा n, when n is even, then median equal to n by tooth observation, n by tooth plus n by 2 plus 1 divided by tooth observation, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला सारा आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ये भी हम लोग को जाना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। लेट मी सी द फॉर्मूला, प्लीज वेट। ये क्या था, ये जो था, ये जो मीडियन था, दिस आर फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, इसके ऊपर मीडियन फॉर फ्रॉम ग्रुप डेटा, ये अनग्रुप था,
नाउ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा, m इक्वल टू n/2 माइनस सी अपॉन एफ ऑफ एम, सारे मैं बताऊं क्या हो रहा है, इंटू एल प्लस एल ऑफ एम, ऐसे कुछ है। वेर सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, number of measurements in class interval, in class interval, in class interval below the one containing the median, below the one containing the median, fm क्या है, equal to number of measurements in the class interval, in the class interval containing the median. Okay, L equal to width of the class interval, of the class interval. Okay, L of m equal to the lower boundary. अब एग्जाम्पल देके समझेंगे इसको, lower boundary of the class interval, of the class interval, of the class interval containing the median. ओके, तो आपको ये जो सी इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन क्लास इंटरवल बिलो द वन कंटेनिंग द मीडियन, एफ एम मैंने बता दिया कंटेनिंग द मीडियन, एल इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अभी क्या है एक्चुअली, यू पीपल वांट टू नो अबाउट इट। जैसे कोई भी एक टेबल ले लो, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, सारे वैल्यूज दिए हुए। लेट मी टेक एन एग्जांपल। इसको क्या करते हैं, टोटल हम देखेंगे टोटल डेटा कितना है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइफ, लाइफ ऑफ बल्ब, लाइफ ऑफ बल्ब इन आवर्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लो, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ले लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है, लेस देन, मोर देन, ये सारे होंगे, लेस देन, मोर देन, और यहाँ पे ले लो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जरूरत नहीं इसकी, एग्जाम्पल इतने ही ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ले लिए आवर्स ले लो, ये 510 टू 590, 590 to 670, 670 to 600, 750, 750 to 830, डॉट 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 ऐसे करके लिए हुए, ठीक है। 125, 125, 8, 13, 26, ये ले लो 20, 12, इस तरह के ले रहे हैं, ठीक है। और ये अब क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो डिवाइड बाई 100 करते हैं, टोटल यहाँ पे करके 100 आ रहे सपोज, ठीक है। ये 0.01, ये 0.02, ये तो पता है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, टोटल क्या होगा, और 0.00, ये भी क्लियर है। आप मोर देन टाइप ले लो, 1, 3, ये 8, 16, ये 29, 55, 75, ऐसे करके डॉट 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 चल रहे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, मोर देन में क्या होगा, 100,
जैसे 100 माइनस 199 97 इस तरह से कुछ चल रहा है। इतना तो आप लोग क्लियर है। ये एक एग्जांपल ले लो, आप n/2 करो, n इक्वल टू कितना 100 है, n इक्वल टू 100, तो n/2 करो इक्वल टू कितना 50। आप n/2 इक्वल टू 50, आप लेस देन टाइप में आप देखो 50 के वैल्यू, लेस देन टाइप में 50 कौन सा है, 55 यू कैन से 55 यू कैन टेक, ठीक है, लेस देन टाइप में 55, लेस देन टाइप ये वाला, ठीक है, लेस देन टाइप में क्या हो गया 55 हो गया, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 100 हो गया, f ऑफ m इक्वल टू कितना होगा, f ऑफ m, f ऑफ m ये 55 है, तो दिस वन इज द f ऑफ m, दिस इज द f ऑफ m, ओके, दिस वन इज द f ऑफ m। आप लोगों को समझ आ गया ये fm क्या, l इक्वल टू 80, l इक्वल टू 80, 85 ले लिए, तो l इक्वल टू 80, 80 कौन सी है, l क्या है, लेट मी सी फर्स्ट, l इक्वल विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, l इक्वल टू ये fm इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, fm इक्वल टू 26, अब l इक्वल टू 80, 80 कैसे, दोनों का 750 और 830 का डिफरेंस कितना है, 750 और 830 का डिफरेंस कितना 80, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये भी समझ आ गया, l इक्वल टू 80, और l ऑफ m, l ऑफ m, l ऑफ m क्या है, लेट मी सी, द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास इंटरवल कंटेनिंग द मीडियन, मीडियन क्या है 55 है ना, उसका लोअर बाउंड्री कितना है, लोअर बाउंड्री इज इसके सपोज 750, 750 है, तो 750 हो जाएंगे, 750 या जो भी है वट एवर, तो एल ऑफ एम विल बी दिस, एल ऑफ एम इक्वल टू 750 या वट एवर इट विल बी, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर वैल्यू सारे पुट कर देंगे एंड वी फाइंड आउट द मीडियन। होप इट इज क्लियर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज, व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, और उसके बाद सी का वैल्यू निकालने बोलेंगे, तो ये 55 के ऊपर क्या है 29 है ना, दिस वन, तो दिस वन इज सी, तो सी इक्वल टू कितना होगा, सी इक्वल टू 29। तो इस तरह से आप लोग को वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, निकाल के आपको सॉल्व करने हैं, एंड द एंड यू विल गेट द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक है। अब क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ओके। Symmetric is a different thing for asymmetric distribution, for asymmetric distribution, ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, एक डायग्राम बनाए थे, कहाँ कहाँ के, ये वाला, दिस वन इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट asymmetric distribution. For asymmetric distribution, mean minus median equal to 1/3 mean minus mode, or 3 mean minus 3 median equal to mean minus mode, or 3 mean minus mean is 2 mean, 2 mean equal to 2 mean plus mode equal to 3 median। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आप लोग को याद रखना है, कब पूछ भी सकते हैं, ठीक है। होप इतने तक आप लोग को क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन ऑफ डेटा। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब आप लोग को पता है, स्प्रेड आउट, क्या कितना फैला हुआ है, डिस्पर्शन मीन्स हाउ spread out the values are around the average। मीन से कितना फैला हुआ उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। इसमें डिस्पर्शन का टाइप्स है, नंबर उसमें भी क्या है, फोर थिंग्स वी शुड नो, स्टैंडर्ड डिविएशन, नंबर 2 इज वेरिएशंस,
Number 3 is standard error. Number 4 is confidence interval. Now 4 is confidence interval. Number 5 is interquartile range. One interquartile range, and number 6 is range. ओके तो ये 6 चीजें हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड रेंज. ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड डिविएशन. So what are the measures of dispersion? Number 1 is standard deviation, number 2 variance, number 3 standard error, number 4 is confidence interval, and 5 is interquartile range, and 6 is range. Okay, so when you are going to use standard deviation, when you are going to use this interquartile range, this you should know. Okay, so standard deviation is used. Standard deviation is used when the data is normally distributed. जब normally distributed है तो you will use standard deviation, and when the data is skewed, we use interquartile range. Quartile range, IQR. Okay, so standard deviation of what is the formula? We should know this formula also. Standard deviation S equal to standard deviation, S equal to root over summation of x minus x bar whole square upon n minus 1, where x bar is mean of the sample, n is the size of the sample, okay, size of the sample. So this is the formula. तो यहाँ पे क्या करें, एक डेटा पॉइंट के साथ, क्या डेटा पॉइंट में क्या व्हाट वी विल डू, विल बी सबट्रैक्टिंग द मीन of it, and we have to square it, and we have to find the sum of each and every term in that way. Okay, and divided by n minus 1. If you do the square root, you will get the standard deviation. Now we are going to discuss about interquartile range, IQR. This is a very interesting topic, this IQR. What you have to do, इसके डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल लेके, तो when it is not properly skewed, you can say, and this one. Okay, one diagram is this. Okay, आप एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. Let's take an example of this. One sec. तो इसमें क्या है, when the size of the message, comment or review, you can say, make it review, size of the review becomes longer, the number of people decreases. मतलब क्या होता है, जब आपने रिव्यूज देखे फ्लिपकार्ट में, जो बड़े बड़े साइज के रिव्यूज है वो बहुत कम लोग लिखते हैं, बड़े बड़े साइज के रिव्यूज, ठीक है, और छोटे रिव्यूज बहुत. तो क्या होता है, जब छोटे रिव्यूज, साइज, आप लिखो साइज ऑफ मैसेज,
और यहाँ पे लिखो ऑडियंस। ओके, ऑडियंस क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े मैसेज, साइज ऑफ द मैसेज इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ऑडियंस कम होने लगते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें क्या है, एक है राइट स्क्यूनेस, एक होता है लेफ्ट पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है नेगेटिव। दिस वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली skewed, okay, and this one is negatively skewed, okay. अब ये जो है, जो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसमें मीन इज ओवर हियर, मीन इसी पोजीशन में होता है हमेशा, मीडियन इज समवेयर हियर, दिस वन इज द मीडियन, एंड मोड इज समवेयर हियर, दिस वन इज मोड, ओके। अब लेफ्ट, आप नेगेटिवली स्क्यूड की बात कर रहे हैं। सपोज आप फ्लिपकार्ट में एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट में जब बिग बिलियन डेज आते हैं, बिग बिलियन डेज, दिस इज अ बिग बिलियन डेज पोजीशन, ठीक है। तो क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल, यहाँ पे सेल ले लो, सेल इंक्रीज इन बिग बिलियन डेज, बिग बिलियन डेज। और जब नॉर्मल डेज होते हैं, दीज आर ऑल नॉर्मल डेज, नॉर्मल डेज, तो नॉर्मल डेज में सेल वही होते, सेम होते नहीं होते। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूड। इसमें मीन कौन सी होती है, मीन इधर होंगे, दिस इज मीन, देन मीडियन इधर कहीं होंगे, दिस वन इज मीडियन, और मोड किधर है, मोड ये वाला, जो हाईएस्ट होंगे वही मोड होते हैं, जब पीक होते हैं, दिस वन दैट वन इज मोड। तो दिस आर द एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, ये सारे बारे में डेटा इस तरह का होगा, तो वी आर गोइंग टू यूज IQR, कीप इन माइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ऑल दिस थिंग्स, ये हमारे काम के आगे आगे के जो सारे काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक है क्वार्टाइल, इसके बाद है डिसाइल, परसेंटाइल, इसके बाद नंबर 2 में आएगा IQR, शीट खत्म हो गया, एक सेकंड रुको, नंबर 2 इज IQR, और IQR से क्या निकलेगा, आउटलायर्स, ओके। अब वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद क्वांटाइल, नंबर 4 इज स्क्यूनेस, एंड नंबर 5 इज कर्टसिस। सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट पार्टिशनल वैल्यूज। पार्टिशनल वैल्यूज, अब वैल्यू को, कोई भी वैल्यूज है, उसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है क्वार्टाइल, एक होता है डिसाइल, और एक होता है परसेंटाइल, ओके। ना क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, आपने सुना, क्वार्टर मीन्स 1/4, वहां से डिराइव हुआ है क्वार्टर, क्वार्टाइल डिराइव फ्रॉम क्वार्टर, ओके। It divides the series in 4 equal parts, जो भी डेटा रहेगा उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं, दिस वन इज Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल, ये फोर्थ क्वार्टाइल, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला चीज हमारी इंपॉर्टेंट है और ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज हाफ,
दो क्वार्टर बिना का आधा होता, दिस वन इज हाफ, मिडिल पोर्शन, ओके, दिस वन इज हाफ. तो Q1 and Q3 is important. Q1, this portion is Q1 and this portion is Q3. Q1 and Q3 are always in discussion. Okay, Q2 and Q4 are not important. Q2 and Q4 are not important. Are not important. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं. Q2 क्या है, मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन आप चाहिए ना तो मैंने मीडियन से भी निकाल सकता हूँ. एंड Q4 इज द लास्ट वन, टोटल वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू है Q4, दैट दिस इज द लास्ट वैल्यू यू कैन से. तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, मिडिल वाले और लास्ट वाले की हमें जरूरत ही नहीं है. ठीक है, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. माने फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब क्या है, ये 25th, लेट मी राइट, ये Q1 मतलब क्या हो, ये 25th है पोर्शन और ये वाला है क्या 75th. ये 25% यू कैन से, ये 75th 75%, यू कैन से लाइक दैट. अब स्टार्ट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू n+1 by फोर्थ आइटम, 1 into n+1 by fourth item. Q2 is 2 into n+1 by fourth item. 2 क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो गया, n+1 by टूथ आइटम, ये क्या हो गया, ये मीडियन हो गया. दिस वन इज अ मीडियन, जैसे मैंने बोला था. एक है 3 into n+1 by फोर्थ आइटम, Q3 equal to 3 into n+1 by fourth, sorry, n+1 by fourth item, इसकी जरूरत है. एंड Q4 इक्वल टू क्या है, 4 into n+1 by फोर्थ आइटम. यहाँ पे क्या होगा, 4 गया तो क्या n+1 by टू, n तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही n है, तो n+1 by टू, n+1 आइटम हो सकता है, नहीं हो सकता. दैट मीन्स क्या, सीरीज इज नॉट डिवाइडेड एट ऑल. इधर सीरीज को क्रॉस कर गया, सीरीज इज नॉट डिवाइडेड डिवाइडेड एट ऑल. ओके, तो हम क्या करेंगे, Q1 Q3 निकालते हैं इससे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इससे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करेंगे. इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेट्स टॉक अबाउट इंटर क्वार्टाइल रेंज. अब हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में बातें. इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेट्स से वी हैव ए नंबर लाइन. किस तरह का नंबर लाइन है, ऐसे एक नंबर लाइन है. ये है मीन, दिस वन इज मैक्स, ओके, 0 1 2 3, Q1 है. ये इवनली मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, बट ऑल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज इक्वल टू वन सेक, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन इक्वल टू दिस पोर्शन इक्वल टू दिस पोर्शन, सारे इक्वल है. ठीक है, ऑल आर इक्वल. Q1 Q2 Q3 and this one is Q4. ये तो ठीक है. Q1 is the median of the lower half. Q1 is the median of the lower half. ये 25%, ये 50, ये 75 और ये 100. Q1 is the median. ये हाफ में जब डिवाइड हो जाएगा, हाफ में डिवाइड होगा तो Q1 is the median. Q1 is the median of the lower half. Okay. Q3 is the median of the upper half. Q3 is the median of the upper half of the data. Okay. अब IQR का फॉर्मूला क्या है, IQR
इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब आउटलायर क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो। आपके यू पीपल आर इन क्लास 12th, ओके। तो क्लास 12th के जो कैंडिडेट्स होते हैं, व्हाट इज द एज एक्चुअली? दे कैन बी 17, दे कैन बी 18, दे कैन बी 19, they can be 20, chalo, they can be 16 also. We are taking all these things, 16 to 20, we are taking everything for class 12 candidates, okay. And if a person is having the age of 45, so is it possible that class 12th student is a 45 year old man? He can be, because there is a right to education also. He can be a student, but he cannot be a school student of a normal school, or he will be from open learning and something like that, okay. So for that student, that student will be considered as a outlier, आउटलायर इन स्कूल। आपकी क्लास में यदि कोई आ जाए 50 साल का एक बंदा पढ़ने के लिए, तो फिर आप लोग क्या कर हंसोगे, अरे इतनी एज है, ये है वो है, आप लोग करोगे। दैट मीन्स क्या, दैट इज कंसिडर्ड एन आउटलायर। उसको आउटलायर की तरह हम लोग, दैट 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 कैन नॉट बी, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, यू विल ट्रीट दैट पर्सन इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट मैनर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलायर। तो आउटलायर क्या बात करते हैं, ओके। समटाइम्स ए डेटा पॉइंट, sometimes we may have a data point, sometimes we may have a data point that is either all the way to the right, either all the way to the right, either all the way to the right, that's very high, or either to the left, either to the left, that is very low। एग्जाम्पल ले नंबर लाइन में, इस तरफ होगा तो क्या होगा, लो ही होगा, इधर होगा तो क्या होगा, हाई होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आउटलायर, दैट इज नोन एज आउटलायर, उसको आउटलायर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, यू आउटलायर को कैसे हम लोग ये करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउटलायर कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इन ऑर्डर टू फाइंड, in order to find if a number is an outlier, if a number is an outlier, outlier, the outlier will exist, the outlier will exist outside of q1 minus 1.5 into iq1 to q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। अब क्या हो रही है ये सारी चीजें, अभी आप एग्जाम्पल लेके समझ जाएंगे, डो नॉट वरी अबाउट इट, ओके। ये एक रेंज है, इस रेंज के बाहर कोई भी डेटा होगा दैट इज कंसिडर्ड ए आउटलायर, ओके। अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 5, 8, 15, 26, 235 एक डेटा ले लिया, 235, 10, 18, 3, 12, 6, 14, ऐसे एक डेटा ले लिया। एक ये ले लिया और एक ले लिया मैंने, सपोज लो -19। तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक आउटलायर है, ये एक आउटलायर है, ये तो आप हमें समझ में आ रहा है। -19 एंड 235 बोथ आर आउटलायर्स, ठीक है, ये मुझे दिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको हम, आप देयर आर न्यूमरस डेटा, आप करोड़ ऑफ डेटा, इतने सारे डेटा पॉइंट है, तो उसमें कैसे निकालेंगे। तो आप वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर उस ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम कौन सा, -19, -19, उसके बाद 3 है, 3 है, इसके बाद 5 है,
6 है, 3 5 6, या उसके बाद 3 5 6 10, 10 के बाद क्या है, 11 तो है नहीं, 12, उसके बाद 12 के बाद 15, 18, 14 भी है, 14 इज ऑल्सो देयर, 14 15 18 26, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 हो गए। एक और आएगा कोई 26 के ऊपर कुछ है, 26 के ऊपर 18 हो गया, 26 हो गया, और कुछ कोई डेटा, 15 माइनस 19 है, 3 है, 3 मैंने ले लिया, 5 8 5 6, अच्छा 8 मैंने, 8 8 इज देयर, 8 आई हैव नॉट रिटन, 8, ठीक है, इतना सारा है 8, इतने सारा डेटा है, ठीक है, 14 15 18 26, और एक आएगा 235, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर इज 12 डेटा पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट यू फाइंड द मीडियन। अब हम मीडियन निकालेंगे इसकी। हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन, अब देखते हैं, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, -19 3 5 6 8 10 12 14 15 18 26 235, तो मीडियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डेटा है, 12 मतलब क्या होगा, n 12 है, मतलब क्या हो गया, 12/2 6, तो यू कैन से, एक ये हो गया, एक मिनट रुको, तो व्हाट इज द मीडियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, व्हाट विल डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12 मतलब कितना हो गया, 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस अपॉन 2, इसका होल, तो क्या हो गया, 12/2 6 प्लस 7/2 ऑब्जर्वेशन, 6 प्लस 7 कितना होता है, 6 प्लस 7 13, 13/2, 10/2 मतलब 2 6 ज़र, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, वी कैन से दैट दिस इज द मीडियन, दिस वन इज द मीडियन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक ये डेटा पॉइंट हो गया, ये एक डेटा पॉइंट, तो दिस वन इज Q1, ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कौन सा डेटा पॉइंट होगा, एक ये डेटा पॉइंट ले लो, और एक 18, ये वाला पूरा डेटा पॉइंट ले लो, सपोज आई एम टेकिंग दिस, होप आई एम क्लियर, यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे Q1 हो गया, ये Q2, दिस वन इज Q3, सपोज Q1 is how much, Q1 equal to 5 and Q3 equal to 15। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ये कैसे होंगे, तो ये या ये, इसको हमें Q3 लेना है, आई एम टेकिंग दिस इज Q3, डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम टेकिंग दिस इज Q3। ओके, यदि मैं इसको यदि मैं मीडियन लेता तो इधर एक डेटा हो जाता, और इस तरफ 2 हो जाता, मैंने इधर 2 ले लिए, इधर 3 ले लिए, सेम बात है, तो आई एम टेकिंग Q3 एज 15। ओके, तो IQR क्या होगा, यहाँ पे Q ये हो गया, उसके बाद Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR इक्वल टू कितने हैं, Q3 माइनस Q1, तो IQR निकालिए, IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू Q3 इज हाउ मच, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, दिस वन इज द IQR। अब एक रेंज क्रिएट करते हैं, लेट्स टेक ये फॉर्मूला लगाते हैं, Q1 माइनस 1.5, Q1 माने 5 माइनस 1.5 इंटू IQR 10 2, ये क्या है, उसके बाद क्या है, Q3 आई थिंक, हाँ Q3 प्लस Q3 इज हाउ मच, 15 प्लस 1.5 इंटू IQR, IQR इज हाउ मच, 10, ये रेंज है,
इस रेंज का बाहर जो भी होगा वो आउटलायर है। इक्वल टू ये क्या हो गया 1.5 इंटू 10 कितना होगा 1.5 इंटू 10 इज 50 5 माइनस 15 इज हाउ मच 5 माइनस 15 माइनस 10 2 ये कितना हो गया 115 प्लस 1.5 इंटू 10 इज 15 15 प्लस 15 इज 30 तो 10 माइनस 10 और 30 का बीच में जो भी है वो ऑल आर ओके और माइनस 10 का इधर जो होंगे जैसे क्या है माइनस 10 के बाद क्या आ गया ये माइनस 19 तो देखो ये आउटलायर हो गया और क्या बोला यहाँ पे व्हाट इट इज सेड 30 के बाहर जो भी आएगा 30 के बाहर जो भी है 30 के बाहर क्या है 235 है तो दिस इज ऑल्सो एन आउटलायर। आप लोग को समझ आ गया कि आउटलायर कैसे निकालेंगे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला यू शुड कीप इन माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर ओके so this is the way we are going to find the outlier। अब डिसाइल है परसेंटाइल है तो we are going to talk about these things डिसाइल परसेंटाइल एंड ऑल द थिंग्स। परसेंटाइल तो आप लोग ने कॉलेज में और कॉलेज वगैरह में इतनी परसेंटाइल आया यू हर्ड अबाउट इट। अब देखते हैं क्या होते हैं पहले हम बात करेंगे डिसाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसाइल। डिसाइल में क्या है डिराइव्ड फ्रॉम डिकेड डिराइव्ड फ्रॉम डिकेड इसका मतलब क्या है we divide the series into 10 equal parts तो क्या हो गया d1 इक्वल टू क्या हो गया n प्लस 1 बाई 10 d1 इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10 आइटम ऐसे करके आप d2 निकालोगे d3 निकालोगे डॉट 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 d9 इक्वल टू 9 इंटू n प्लस 1 बाई 10 आइटम ओके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमारे क्या होता है d10 हम कभी यूज नहीं करेंगे d10 इज नेवर यूज d10 करने से क्या होगा लेट मी टेक वन शीट हाँ देखिए d10 यदि करें तो 10 इंटू एन प्लस 1 बाई 10 d10 यदि करें 10 इंटू एन प्लस 1 बाई 10 आइटम 10 कौन तो n प्लस 1 आइटम ये हो नहीं सकता तो क्या होगा d1 टू d9 इज यूज्ड। तो आपको एक सीरीज दे देगा उसमें बोलेगा d1 या d9 ये निकालने के लिए तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग ओके तो वो तो आप लोग कर लोगे। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल की। percentile it means to divide the series it means to divide the series it means to divide ठीक से लिखते हैं divide the series into 4 equal parts into 100 equal parts 100 into 100 equal parts तो वो क्या है इसको बोलते हैं परसेंटाइल। जैसे P1 इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1 बाई 100 आइटम ऐसे करके P9 डॉट 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 P99 तक क्योंकि 100 वाला नहीं लेंगे कोई फायदा नहीं उसकी 99 इंटू n प्लस 1 बाई 100 आइटम ओके तो ऐसे करके आपको यदि परसेंटाइल निकालने बोले यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटाइल। अब हम लोग क्या करेंगे एग्जांपल अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइल की विल टॉक अबाउट क्वांटाइल। लेट्स टॉक अबाउट क्वांटाइल। अब क्वांटाइल क्या होता है पहले के एग्जांपल लेते हैं फिर हम क्वांटाइल को अच्छे समझेंगे रिलेटेड टू परसेंटाइल ओनली।
सैंपल ऑफ हाइट क्या दिया 168, 170, 150, 160, 182, 140, 175, 180, 170, 190, ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ, डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अब उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। लेट मी टेक फ्यू मोर शीट्स। Now let's sort it. सॉर्टिंग करने के बाद क्या होगा 140, 150, 160, 168, 170, 170, 175। आप लोगों को यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं दिख जाए तो प्लीज डू नॉट, ठीक है, तो वरी अबाउट इट, ठीक है, तो हो ही सकते हैं। आप लोग क्या करोगे वो कमेंट में डाल देना सर दिस वाज अ मिस्टेक, ठीक है, तो फिर आई विल लुक इनटू इट। यदि मिस्टेक होगा तो इट्स ओके, आई रिप्लाई ओवर देयर। 175, 180, 182, 190, ये डेटा दिया होगा जिसको मैंने सॉर्ट कर दिया। ओके, अब 50th परसेंटाइल, ये जो 170 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 170 है, दिस वन इज द मीडियन, टेक दिस इज मीडियन, ओके। और ये जो है इसको हम बोलते हैं 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल। क्यों बोल रहे हैं ये सारे बताएंगे। एंड दिस वन इज द 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल, 90th, ओके। आप फॉर्मूला में डालो, यू विल गेट इट, इट्स अ परसेंटाइल। P90 करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, 182 इज द 98th परसेंटाइल, ओके। अब क्या होता है 50th परसेंटाइल मींस क्या होता है, लेट्स राइट इट। 50th परसेंटाइल, 50% मींस क्या होता है, 50% of the values are less than 170। 50th percentile मतलब 50% of the values are less than 170 and 50% of the values and 50% of the values are greater than 170, okay। और 90th परसेंटाइल मतलब पहले एग्जाम्पल ये समझते हैं मीनिंग क्या है। 90th परसेंटाइल मतलब क्या होता है, 90% ऑफ द वैल्यूज लेस देन 182 and 10% greater than 182, okay। होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या है ये एक्चुअली 50% मतलब क्या हो गया, 50% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन दिस एंड 50% वैल्यूज आर लेस देन ग्रेटर देन 170। इसका मतलब ये हो गया 50th परसेंटाइल। 90% मतलब क्या, 90% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 182 से लेस होगा 90% ऑफ द वैल्यूज एंड 10% ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 182, तो ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये 10%, ये 20, ये 30, ये 40, ये 40%, ये 50%, ये 60, 70, 80, 90, 100, इन दैट वे वी आर काउंटिंग। आप लोग को समझ आ गए। ये 10% है, ये 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ऐसे करके हमने बोला 50% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन दिस, ठीक है। 50% मतलब 50% नहीं, 50% लोग इस मार्क्स से कम लेके आए, 50% ज्यादा लेके आए। 90% में 90% ऑफ द वैल्यूज जो भी आपको मार्क्स मिले, ठीक है, आर लेस देन दिस
and 10% are greater than this. Understood? तो percentile के मीनिंग भी अलग होते हैं. Percentile is not percentage. अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइल. अब क्वांटाइल का बात करेंगे. पहले हम बात कर रहे हैं द कॉमन परसेंटाइल्स, जो हम लोग एग्जाम्स वगैरह कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं. द कॉमन परसेंटाइल्स we will be using are using are 25%, 50%. ये परसेंटाइल है सारे. 75 और ये है 100. ओके. ये 25 परसेंटाइल है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वांटाइल. 50 को क्या बोलते हैं? सेकंड क्वांटाइल. 75 को क्या बोलते हैं? थर्ड क्वांटाइल. एंड 100 को क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वांटाइल. ये याद रखो, ये सारी चीजें काम आएंगे कहीं ना कहीं. ओके. तो दिस इज द थिंग. क्वांट बेसिकली मीन्स quant basically means basically defines 25%, you can say. Basically defines, you can say, defines 25%. ओके. अब हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस की. स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस. स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस. स्क्यूनेस और कर्टिसिस से क्या क्या पता चलते हैं? डिफाइन शेप ऑफ डेटा. ये एक्चुअली इट डिफाइंस शेप ऑफ डेटा. ओके. और स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस मतलब लैक ऑफ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक नहीं होता, दैट इज स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज एक्चुअली, स्क्यूनेस का तो मैंने डायग्राम बना चुके हैं. स्क्यूनेस is actually compared according to the is actually, ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. compared to the normal distribution. ओके. अब कर्टिसिस. अब हम लोग बात करेंगे कर्टिसिस की. शॉर्ट में करते हैं. कर्टिसिस. इट इज अ मेजर ऑफ वेदर डेटा इज हेवीली टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू कर्टिसिस. अब इसको शॉर्ट में क्या कैसे लिखेंगे? द एक्सटेंट टू विच, द एक्सटेंट टू विच a distribution is peaked or flat or flat. अब डिस्ट्रीब्यूशन करवाए नहीं. आप लोग ये भी सोच रहे डिस्ट्रीब्यूशन इज बिग टॉपिक. ठीक है. ये सब पहले बता दे रहा हूं तो फिर आप लोग को वो करने में इजी हो जाएंगे. ठीक है. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट विल बी बेटर आई थिंक. कर्टिसिस का क्या है? This one is normal distribution. This one is normal. This one is the normal distribution. आप लोगों को पता है ये सारे डेटा, ये जो ये चीज है यहाँ पे क्या है? ये सारे these are all the probabilities. यहाँ पे सारे probabilities है एक्चुअली. ये सारे probabilities भरे हुए हैं. यहाँ पे 50% probability इस तरफ है और 50% probability इस तरफ है. ठीक है. आई एम टेलिंग 0.5 इधर है, 0.5 इधर है. ऑल आर फुल ऑफ प्रोबेबिलिटीज. डेटा तो है ही, डेटा से शेप हो रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटीज यहीं से निकलेंगे. ये सारे प्रोबेबिलिटीज ही है. दीज आर ऑल द प्रोबेबिलिटीज. हमें कुछ भी कोई क्वेश्चन जब पूछेंगे तो यहाँ पे यदि इस जगह पूछे तो यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी और कितना चांस होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट. ओके. अब क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग?
कोई ऐसे हो गया डेटा, इसको क्या बोलते हैं? पिक्ड। अब पिक्ड को क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक, ओके। उसके बाद एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेसोकर्टिक बोलते हैं, ओके। एंड एक एक ऐसे एक और आएगा, ऐसे ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक, ये टर्म्स याद रखो, टर्म्स से भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे? रिवाइज करोगे, और कुछ डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।